Hello student, I am Ashish Chawla and today we start the new chapter, that is construction of quadrilaterals. Construction of quadrilateral. सब इसको हम बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला हम सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे इन वेरियस कंडीशंस। क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे और सेकंड पार्ट्स में हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एक्सेट्रा, इन सबको हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम किन किन सिचुएशन में क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट केस, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं। लेट्स से जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर हमें वन डायगोनल एंड फोर साइड्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल की, तो हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। व्हेन द वन डायगोनल एंड ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन टू अस, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। लेट टेक एन एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB 4 cm, BC 6 cm and CD 7 cm and DA 3 cm and BD 7 cm। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है और हमें ये सिचुएशंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच हम ड्रॉ कर लेंगे। एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल का। तो लेट्स से एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। लेट्स से ये हमने एक रफ स्केच तैयार करा है, इनको नाम दे दीजिए A, B, C एंड D। देखिए, जब हम ये वर्टिसेस लिखते हैं तो हम एक साइक्लिक ऑर्डर या एंटी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर मैंने ए यहाँ से स्टार्ट किया तो लेट्स से मैं अगर एंटी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। एक एंटी साइक्लिक वे में मैंने इसको लिखा है। तो या तो आप साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करो या एंटी साइक्लिक, एक ऑर्डर में फिक्स करना जरूरी है। लेट्स से ए बी हमें 4 दे रखा है, दैट इज़ 4, मेंशन इट। बी सी 6, सी डी 7 एंड द लेंथ ऑफ ए डी दैट इज़ 3। यानी हमें 4 साइड्स गिवन है and BD, that is one diagonal is given to us, that is 7 cm। ये हमारा रफ स्केच है और हमें फाइनली क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन ड्रॉ द फाइनल वन। अब हम फाइनल स्केच देखेंगे। फाइनल स्केच हम किस तरह से तैयार करेंगे। लेट्स सी द फाइनल स्केच। इस फिगर को देखते हुए हम इस फाइनल स्केच को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से ए बी से। हम ए बी को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 4 cm। लेट्स से ए बी, विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन ड्रॉ अ लाइन ऑफ ए बी ऑफ 4 cm। ये 4 cm में कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नाउ अब इस पॉइंट डी को हम ध्यान से देखें। इस पॉइंट डी का डिस्टेंस हमें ए से भी पता है और बी से भी पता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट डी का जो डिस्टेंस ए से है दैट इज़ 3 cm। तो हम क्या करेंगे, ए को सेंटर रखेंगे, टेकिंग ए एज अ सेंटर and 3 cm as a radius, we cut an arc. We take A as a center and 3 cm as radius, we cut an arc। क्योंकि A से D का डिस्टेंस 3 है, सेम वे D का डिस्टेंस B से 7 cm है। तो हम क्या करेंगे, इस बार B को सेंटर रखेंगे और 7 cm का रेडियस लेते हुए हम एक और आर्क काटेंगे। जहाँ पे ये दोनों आर्क कटेंगे दैट इज़ योर पॉइंट D। सो ए से डी का डिस्टेंस 3, ये हमने 3 cm का रेडियस काटा था और आर्क काटा था, और ये हमने 7 cm का आर्क काटा था। तो डी से बी का डिस्टेंस 7। ठीक है। नाउ अब देखिए ये जो पॉइंट सी है,
इस सी का डिस्टेंस हमें डी से भी पता है और बी से भी पता है। सी का डिस्टेंस डी से कितना है 7, तो हम क्या करेंगे डी को सेंटर रखेंगे और 7 सेंटीमीटर का एक आर्क काटेंगे। ये से हमने आर्क काटा, ठीक है। तो यानी सी इस आर्क पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। अच्छा, और ये पॉइंट जो सी है उसका डिस्टेंस बी से कितना है 6 है, तो हमने बी को सेंटर रखा और हमने 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक आर्क काटा। तो ये दोनों आर्क जहाँ कटेंगे दैट इज़ योर पॉइंट सी। फाइनली आप क्या करें, डी और सी को कनेक्ट करें। डी से सी का डिस्टेंस कितना था 7 और सी से बी का डिस्टेंस कितना था 6। तो ये फाइनली हमारा फाइनल स्केच हो गया। सो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड सिचुएशन, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, नाउ द सेकंड वन। सेकंड सिचुएशन, व्हेन 3 sides and 2 diagonals are given, यानी 2 diagonal means both the diagonals are given to us। तो उस समय हम क्वाड्रिलेटरल को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, सी डी 7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर एंड बी डी लेट्स से 6 सेंटीमीटर। इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले वही हम काम करेंगे, दैट इज़ रफ स्केच। सबसे पहले आप एक रफ स्केच तैयार कर लीजिए, सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। इसको हम एंटी साइक्लिक वे में लिखेंगे ए बी सी डी। अब देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। ए बी 6, राइट डाउन 6, ए डी दैट इज़ 4, सी डी दैट इज़ 7, ए सी दैट इज़ दिस डायगोनल दैट इज़ 7, ओके। नाउ एंड द बी डी इज़ 6। बी डी हमें जो दूसरा डायगोनल है दैट इज़ बी डी, वो हमें 6 दे रखा है। ये हमें कंडीशंस गिवन है और ये तुम्हारा रफ स्केच है। इसको रफ स्केच को देखते हुए हमें फाइनल स्केच तैयार करना है। देखिए कैसे करेंगे हम। नाउ लेट्स सी द फाइनल स्केच। सबसे पहले हम ए बी को ड्रॉ कर लें। हम स्केल की मदद से एक ए बी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखें हम, ये जो पॉइंट डी है, इस डी की लोकेशन हमें ए से भी पता है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर और इस डी की लोकेशन हमें बी से भी पता है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ए को सेंटर रखेंगे और ए डी दैट इज़ 4 सेंटीमीटर है, तो हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए एक आर्क कट करेंगे दैट इज़ 4 सेंटीमीटर पे, यानी डी यहाँ पे लाई करेगा। हमने क्या किया, ए को सेंटर रखा और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क काटा रेडियस लेते हुए, ओके। नाउ इस डी का डिस्टेंस बी से कितना है 6 सेंटीमीटर, तो बी को हमने सेंटर रखा और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक आर्क कट करा। तो ए से ये जो पे आर्क कटेगा दैट इज़ पॉइंट डी, इसका डिस्टेंस 4 है और इसका डिस्टेंस कितना है 6। क्लियर। नाउ अब हम आते हैं पॉइंट सी पर। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट सी की लोकेशन हमें डी से भी पता है और ए से भी पता है। तो हम क्या करेंगे, डी को सेंटर रखेंगे और 7 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे। डी को सेंटर रखा, 7 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क कट किया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि सी इस कहीं पे ला के रहेगा और इस सी का डिस्टेंस ए से भी 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, ए को सेंटर रखेंगे, अगेन 7 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे ए से, ओके। तो दोनों आर्क जहाँ कट करेंगे दैट इज़ योर पॉइंट सी। डी सी को भी कनेक्ट करिए और ए सी को भी आप कनेक्ट करिए, ये दोनों 7, ओके। नाउ फाइनली सी और बी को कनेक्ट कर दीजिए, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स गिवन है तो हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड केस, व्हेन 4 साइड्स and 1 angle is given to us, when 4 sides and 1 angle is given। तो देखेंगे हम कैसे क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। लेट्स से ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी अगेन 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी
लेट्स से इट इज़ 90 डिग्री। ओके, सबसे पहले वापस हम वही करेंगे, इसका एक रफ स्केच तैयार करेंगे। क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ए बी 3 सेंटीमीटर का, लेट्स से ये ए बी पे मैं 90 डिग्री दिखाना है, दैट इज़ 90 डिग्री, और बी सी हमें 4 दे ही रखा है, और सी डी दैट इज़ अगेन 4, और ए डी दैट इज़ पॉइंट डी, एंड दैट इज़ योर 6। ओके, कुछ इस तरह का रफ स्केच हमने तैयार कर लिया है। इसको देखते हुए हमें फाइनली क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो लेट्स सी हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, चारों साइड्स गिवन है, और ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फाइनल स्केच कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो अपन ए बी ड्रॉ कर लें 3 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर लेट्स से ए बी ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है, तो बी पे हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, अब डेफिनेटली सी इस पे कहीं लाई करेगा। अब कहाँ लाई करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इस फिगर से हम देख सकते हैं कि बी और सी का डिस्टेंस कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, बी को सेंटर रखा, बी से सी का डिस्टेंस कितना है 4, दिस डिस्टेंस इज 4। तो बी को हमने सेंटर रखा और 4 सेंटीमीटर का आर रेडियस लिया और एक आर्क कट कर दिया, दैट इज़ योर पॉइंट सी, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ अब ध्यान से देखिए पॉइंट डी को, इस डी की लोकेशन मुझे सी से भी पता है और ए से भी पता है। तो मैंने क्या किया, सी को सेंटर रखा और सी से डी की दूरी कितनी है 4, तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक आर्क कट किया, लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर का आर्क कट किया सी से डी का डिस्टेंस। ठीक है, नाउ यानी डी इस पे कहीं लाई करेगा, और ए से डी का डिस्टेंस कितना है 6, ए से डी का डिस्टेंस कितना है 6। तो हमने ए को सेंटर रखा और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक आर्क कट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज़ योर पॉइंट डी। फाइनली कनेक्ट कर दीजिए आप इन सबको। सो दिस इज़ योर 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर 6। सो दिस इज़ आवर फाइनल स्केच। तो अगर हमें 4 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तब भी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन, 4th वन, when 3 sides and 2 included angle are given to us। अगर हमें 3 साइड्स और उनके बीच का एंगल्स, 2 एंगल्स हमें गिवन है, तो हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी लेट्स से 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, एंगल बी दैट इज़ 125 डिग्री लेट्स से, और एंगल सी लेट्स से इट इज़ 80 डिग्री। नाउ पहले एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं इसका। हमने ए बी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ओके, नाउ एंगल बी 125 दे रखा है, ये बी पे 125 कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। बी से सी का डिस्टेंस 6 है, ये 6, तो ये सी हो जाएगा, और सी पे हमें दे रखा है 80 डिग्री का एंगल, तो 80 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा लेट से, और सी से डी का डिस्टेंस हमें 5 दे रखा है, दैट इज़ योर डी। फाइनली कनेक्ट कुछ इस तरह से। ये रफ स्केच है हमारा। हमें 3 साइड्स और इन 3 साइड के बीच में ये 2 एंगल्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स इंक्लूडेड एंगल। These 2 angles are between the 3 sides. Okay, so इसको हम बोलेंगे 3 sides and the 2 included angle. Now इसका फाइनल स्केच देख लेते हैं कैसे बनेगा। Now let's see the final sketch. सबसे पहले हम AB को ड्रॉ कर लें। AB 4 सेंटीमीटर। अब हमें लेट्स से हमें एंगल B दे रखा है 125 डिग्री, तो पहले हम एंगल B पर एंगल A ड्रॉ कर लें, दैट इज़ 125 डिग्री। तो लेट्स से इस पे हमने 125 डिग्री करा। इसको हम विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, विद द हेल्प ऑफ डी हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज़ 125 डिग्री। अब डेफिनेटली सी इस लाइन पे कहीं लाई करेगा। अब कहाँ करेगा एग्जैक्टली हमें नहीं पता,
क्योंकि हमें इस फिगर से पता है कि बी और सी का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, बी को सेंटर लिया और 6 सेंटीमीटर का आर्क काट दिया, तो दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ सी। नाउ अब हम आते हैं सी पे, हमें बता रखा है कितना एंगल बन रहा है 80 डिग्री, तो आप एक काम करिए, सी पे पहले 80 डिग्री का एंगल बना लीजिए विद द हेल्प ऑफ डी। डी की मदद से हमने इस पर 80 डिग्री का एंगल बना दिया। लेट्स से दिस इज द 80 डिग्री एंगल एट सी। नाउ अब डेफिनेटली जो डी है वो इस लाइन पे कहीं लाई करेगा, हमें पता नहीं है कहाँ पे लाई करेगा, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि सी से डी का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, सी को सेंटर रखा और 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दिया। लेट्स से 5 सेंटीमीटर का आर्क हमने कट कर दिया, तो जहाँ ये आर्क कट करेगा दैट इज़ योर पॉइंट डी, और फाइनली आप ए और डी को कनेक्ट कर दीजिए। सो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट केस, the fifth one, when 3 angles and 2 included side is given to us, 2 included side is given। इस सिचुएशन में भी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर and angle A is 75 degree and angle B is 105 degree and angle C is 120 degree। इस बार हमें दो साइड्स और उन दो साइड्स हमें 3 एंगल्स और इन 3 एंगल्स के बीच की साइड, देखिए एंगल A और एंगल B के बीच में कौन सी साइड आएगी, ए बी और सी के बीच में कौन सी साइड आएगी, दैट इज़ बी सी। तो यानी 3 एंगल्स और उनकी बीच की साइड अगर हमें गिवन है तब भी हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका रफ स्केच बना के देखें। ओके, रफ स्केच बनाते हैं इसका। पहले हम सबसे पहले आप ए बी ड्रॉ कर लीजिए। ए बी पे 105 का एंगल है और ए पे 75 डिग्री का एंगल है, और हमें बी सी का डिस्टेंस दे रखा है कितना 6, तो ये सी पॉइंट हो गया, और सी पे हमारा एंगल है 120 डिग्री का, तो ये 120 डिग्री हमारा सी पे बन रहा है। इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करेंगे, जहाँ मीट करेंगी दैट इज़ योर पॉइंट डी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें दे रखी है। वी हैव गिवन these 2 sides which is lying between these 3 angles। okay, so the 3 angles and the 2 included side अगर given है तब हम quadrilateral construct कर सकते हैं। now let's see the final sketch। सबसे पहले हम ए बी को ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। लेट्स ए बी 4 सेंटीमीटर। फिर हमें एंगल बी गिवन है दैट इज़ 105, तो बी पे हम 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ लेट्स से दैट इज़ 105 डिग्री। ओके, नाउ डेफिनेटली सी इस लाइन पे कहीं लाई करेगा, तो हमें यहाँ से फिगर से दिख रहा है कि बी और सी का डिस्टेंस कितना है 6, तो हम क्या करेंगे, बी को सेंटर रखा और बी सी एज अ रेडियस दैट इज़ 6 सेंटीमीटर हमने रेडियस लिया और एक आर्क कट कर दिया। तो लेट्स से ये आर्क यहाँ पे कट हुआ, दैट इज़ योर पॉइंट सी। तो बी और सी का डिस्टेंस कितना है 6। ओके, नाउ एंगल सी भी हमें दे रखा है दैट इज़ 120 डिग्री, तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ डी वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। सो लेट्स से दिस इज़ 120 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ डी। 120 डिग्री एंगल है। नाउ इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए आप। नाउ एंगल ए हमें दे रखा है 75 डिग्री, तो एंगल ए पे हम पॉइंट ए पर हम 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। लेट्स से दिस इज़ 75 डिग्री। इस लाइन को भी आगे प्रोड्यूस करिए और जहाँ ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज़ योर पॉइंट डी। सो दिस इज़ अवर कंस्ट्रक्शन। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल। हमने 5 केस डिस्कस किए जहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द special type of quadrilateral, that is parallelogram, rectangle, rhombus, square, etc. Let's see now some special types of quadrilateral। now सबसे पहले हम parallelogram के बारे में देखते हैं। लेट्स से कुछ एग्जांपल लेके करते हैं स्टार्ट। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम
construct a parallelogram whose one side is construct a parallelogram whose one side is 6 centimeter and diagonals are 5 centimeter and 7 centimeter. ओके, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें एक पैरेललोग्राम तैयार करना है जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर की है और इसकी जो दो डायगोनल्स हैं दैट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. लेट्स सी हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट. सबसे पहले एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं इसका. पैरेललोग्राम है, लेट्स सी एक पैरेललोग्राम बना लीजिए पहले तो. लेट्स सी पैरेललोग्राम ABCD और एक साइड हमें दे रखी है दैट इज 6 और जो दो डायगोनल्स हैं ये AC हमें दे रखा है लेट्स से 7 और जो दूसरा डायगोनल है दैट इज 5 लेट्स से ये हमें 5 दे रखा है और हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है. ओके, नाउ द फाइनल स्केच हम देखेंगे कैसे बनेगा. देखिए, फाइनल स्केच को तैयार करने से पहले हमें कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पहले से पता होनी चाहिए. देखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. इट मीन्स लेट्स से इफ दिस पॉइंट इज O, so OA equals to OC. Clear? So what is the length of OA? That is 3.5. And what is the length of OC? Again 3.5. Clear? Now again OB and OD is also equal. So at the length BD is 5. So this should be 2.5 and this should be 2.5. Okay. So this is the information we know that by the property of parallelogram that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Now see in this figure we can find the location of O from A and B. The distance of O from A is 3.5 and the distance of O from B is 2.5. We can locate. Okay, let's see how we can draw the final sketch with the help of this. First draw AB of 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया हमने. नाउ अब हम पहले O को लोकेट करेंगे क्योंकि O का डिस्टेंस हमें A से भी पता है और B से भी पता है. तो हमने क्या किया, A को सेंटर रखा और OA दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक आर्क कट कर दिया 3.5 पे. फिर O से B का डिस्टेंस कितना है 2.5, तो हमने B को सेंटर रखा और 2.5 का रेडियस लेते हुए हमने एक और आर्क कट कर दिया. सो दैट इज़ योर पॉइंट फाइनली O. इनको कनेक्ट कर दीजिए. दैट इज़ 3.5 एंड दैट इज़ 2.5. नाउ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि O और C का डिस्टेंस भी कितना है 3.5 और एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम क्या करेंगे AO को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे. कितना 3.5. AO को हम आगे फर्दर एक्सटेंड कर देंगे कितना 3.5. OA को हम फाइनली एक्सटेंड कर देंगे कितना 3.5. सेम वे इज BD भी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम BO को भी आगे एक्सटेंड कर देंगे कितना 2.5. इसको भी हम आगे 2.5 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड कर देंगे. तो फाइनली ये हमारा पॉइंट हो जाएगा C और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा D. फाइनली आप कनेक्ट कर दीजिए इन सबको. थोड़ा सा गलत बन गया है. ओके, सो इस तरह से हम इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अगर हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता तो हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते. सो रिमेंबर द प्रॉपर्टीज़. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट a parallelogram whose diagonals are 6 centimeter and 7 centimeter in length and the angle between them is 70 degree. ओके, हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसके डायगोनल्स हमें गिवन है दैट इज 6 and 7 सेंटीमीटर
एंड उनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ 70 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। सबसे पहले इसका हम रफ स्केच तैयार कर लेंगे। पैरेललोग्राम बनाना तो पहले पैरेललोग्राम बना लीजिए आप। डायगोनल्स की लेंथ हमें दे रखी है 6 एंड 7। लेट्स से ये ए बी सी डी, लेट्स से इसकी लेंथ है 6 और इसकी लेंथ है 7, और 6 और 7 के बीच में 70 डिग्री दैट इज़ एन एक्यूट एंगल। देखिए एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये 70 डिग्री तो हो नहीं सकता। तो लेट्स से दिस इज 70 डिग्री। ओके, सो ये हमें कंडीशन गिवन है और हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अगेन हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देन ये दोनों बराबर, लेट्स से इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया। तो टोटल लेंथ 6 थी, तो ये हो जाएगी 3 और ये भी 3। अगेन OD और OB भी बराबर होंगे बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। टोटल लेंथ 7 थी, तो ये 3.5 हो जाएगी और ये भी 3.5 हो जाएगी। क्लियर? नाउ चलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी द फाइनल स्केच। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम किसी एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से मैंने डायगोनल BD को ड्रॉ किया पहले। लेट्स आई ड्रॉ अ डायगोनल BD को मैंने ड्रॉ कर लिया। BD कितना है 7 सेंटीमीटर, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। नाउ अब O जो है दैट इज इन बिटवीन BD का मिड पॉइंट है O। तो अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। हमें आता है ड्रॉ करना इस तरह से। सो दिस इज योर पॉइंट O। ओके, नाउ हमें अब जैसा कि पता है कि ये एंगल जो लाइन दैट इज योर पॉइंट O, OB और OC के बीच में कितना एंगल बन रहा है 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ D। तो लेट्स से हमने ये 70 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। और अब C जो होगा डेफिनेटली इस लाइन पे लाई करेगा कहीं ना कहीं, और O से C की दूरी कितनी है 3। तो 3 सेंटीमीटर का हम एक आर्क लेंगे, रेडियस लेंगे और O को सेंटर रखा और 3 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया। सो दैट इज़ योर पॉइंट C, दैट इज़ एट द 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, नाउ हमें मालूम है कि AC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो हम इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर देंगे 3 सेंटीमीटर और आगे, और वापस से हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और O को सेंटर रखा और एक और आर्क काट दिया। सो दैट इज़ योर पॉइंट A। इज इट क्लियर? क्योंकि CD इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हमने OC को ही आगे आगे प्रोड्यूस कर दिया है और हमें मालूम है कि OC और OA की लेंथ 3 है, तो हमने O को सेंटर रखते हुए 3 का एक आर्क कट कर दिया। नाउ दिस इज फाइनल पॉइंट A। नाउ जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन। अगेन वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जब तक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम नहीं पता होगी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD, BC is given to you, that is 5 centimeter, and the diagonal is also given to us, that is diagonal BD. Diagonal BD is given to us, that is 7 centimeter. ये दो चीज़ें हमें दे रखी है और हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसका एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं हम। एक रेक्टेंगल बना लीजिए सिंपल सा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो लेट्स से दिस इज A B C D। BC हमें 5 दे रखा है, BC हमें 5 दे रखा है, और BD हमें 7 दे रखा है। ओके, और जैसा कि हमें पता है कि इसकी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री भी आप दिखा दीजिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हमें इसका फाइनल स्केच तैयार करना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द फाइनल स्केच। सबसे पहले हम क्या करें, BC को ड्रॉ कर लें, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। लेट्स से सबसे पहले मैं BC को ड्रॉ कर लेता हूँ। BC को मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। नाउ
मुझे मालूम है कि एंगल सी कितना है 90 डिग्री, तो एंगल सी पे मैं 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लूँ। चाहे तो आप डी से कर लीजिए, चाहे कंपास की मदद से कर लीजिए। लेट्स ये 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। सेम भी हमें बी पे भी पता है 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये 90 डिग्री एंगल हमने बी पे भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। और फाइनली जो ए और डी पॉइंट होंगे वो इन पे कहीं ना कहीं लाई करेंगे। नाउ क्योंकि हमें पता है कि जो पॉइंट डी है उसका बी से डिस्टेंस कितना है 7, डी का डिस्टेंस बी से कितना है 7, बी हम ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं, और जो बी से डी का डिस्टेंस है, क्योंकि डी यहाँ पे लाई करेगा इस लाइन पर, तो बी से डी का डिस्टेंस 7 है। तो हमने क्या किया, बी को सेंटर रखते हुए 7 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक आर्क कट कर दिया। So that is your D point. So BD is 7. Now अब D हमें मिल चुका है और हमें मालूम है कि D हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो D पे आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाइए, जहाँ ये कट करेगा दैट इज़ योर फाइनल पॉइंट A। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब तक हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। Now let's move to the next question. Construct a square of side 6 centimeter. Construct a square of diagonal 6 centimeter. हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड कितनी, डायगोनल कितना है 6 सेंटीमीटर। एक रफ स्केच तैयार करते हैं सबसे पहले इसका। स्क्वायर जैसे ही हमसे बोला जाएगा तो हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ ध्यान में आनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ये हमें ध्यान में आना चाहिए। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होती है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल। ये फाइनली हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। हमें डायगोनल की लेंथ देखी कितनी 6, तो दूसरा डायगोनल भी 6 होगा। ओके, और जो डायगोनल के बीच में जो एंगल बनता है स्क्वायर में वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी। एक तो डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, एंड एंगल बिटवीन डायगोनल इज 90 डिग्री। ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, नहीं तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी द फाइनल स्केच। सबसे पहले हम क्या करें, किसी एक डायगोनल को आप ड्रॉ कर लीजिए फर्स्ट। लेट्स से हमने ए सी को ड्रॉ कर लिया, ए सी 6 सेंटीमीटर। नाउ अगर हमें ओ को लोकेट करना है, ओ क्या है हमारा ए सी का मिड पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए ए सी का। लेट्स से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया हमने ए सी का, दैट इज़ योर पॉइंट ओ। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। नाउ हमें मालूम है कि जो लाइन बी डी है वो ओ पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है क्योंकि इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ ओ से बी का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ अगेन 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लिया और 3 सेंटीमीटर एज ए रेडियस, एक ऊपर की आर्क कट करा और एक नीचे की साइड आर्क कट किया, दैट इज एट द 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। सो दैट इज़ योर पॉइंट डी एंड दैट इज़ योर पॉइंट बी। ओके, नाउ फाइनली कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स। ए से बी को जोड़ा, बी को सी से, सी को डी से और ए को डी से। सो द फाइनल स्केच इज दिस वन। तो इस तरह से हम स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।